उनके अरे कश्मीर के छोड़ो ना, दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे, ये तो राजधानी है। जामा मस्जिद पे होते थे, चांदनी चौक पे, लाल किले पे, पहाड़गंज में, वो क्या नाम है उसका, सरोजनी नगर में, लाजपत नगर में, सुप्रीम कोर्ट में, कहा नहीं होती अभी सुश्री कार्यक्रम लेके आई थी। अच्छा। क्या हुआ उसमें, उनने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, रोटी कपड़ा मकान, क्या करा, 10 करोड़ बांग्लादेशी बुला के हिंदुस्तान में थोप के और गरीबी और बढ़ा दी। अपने वोट 57 में दिल्ली में म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, अच्छा जी। सन 57 में जवाहरलाल डाकू ने भंग करवा दी। अच्छा। 58 में बना दी कारपोरेशन। अच्छा। इसका नाम रखना था कारपोरेशन। अच्छा जी। वो लाइसेंस आज तक रहे के बाद में पागल हो जाते हैं, जैसे किसी पागल कुत्ता क्या नाम है हो जाता है ना, किसी को भी काट ले, ये इनकी वो हालत हो जाती है। हाँ। ये देश के लुटेरे हैं, 70 साल इन्होंने देश को लूटा। बढ़िया डलवाओ, और जब इलेक्शन का टाइम आ जाए तो रात को आग लगवाओ, सुबह जाके आलू पूड़ी बटवाओ। अच्छा। गरीब को और गरीब बना के रखो, ये तो वोटों की राजनीति करते थे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने के बाद और उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजे के बाद योगी के कद को कहीं न कहीं कम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से योगी जी को आगामी कुछ सालों के बाद प्रधानमंत्री पद के रूप में देखा जा रहा था, अब ऐसा होने जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बाद जो है योगी के कद को कम किया जा रहा है। नतीजा ये है कि अच्छा परफॉर्मेंस न होना। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मैं इस समय दिल्ली के चांदनी चौक पे मौजूद हूँ और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बाद जो है योगी सरकार का कद छोटा हुआ है। इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से। उत्तर प्रदेश से। हाँ, ये इसलिए क्योंकि बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है कि जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा फिर उसको आगे फ्यूचर में देखते हैं। और अभी तो वन मैन आर्मी बीजेपी पार्टी है, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं योगी जी को थोड़ा सा डाउन किया जा रहा है। और मे भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीएम फेस भी नहीं दिखेगा उनका, ऐसा मतलब इस तरह के जैसे रुझान दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा ही लग रहा है। कुछ साल पहले जो है लोगों में ये जुनून बना हुआ था कि लोग कह रहे थे कि पहले चाय वाला फिर गाय वाला, चाय वाला पीएम मोदी जी और गाय वाला योगी जी, उनको जो है काफी जो लोग जो है बढ़ चढ़ के देख रहे थे प्रधानमंत्री के रूप में। इसको लेके क्या कहेंगे? हाँ, ये क्योंकि योगी जी की जिस तरह से छवि थी, जैसा नैरेटिव बना हुआ था उनका, तो कहीं ना कहीं हिंदूवादी नेता और उस तरह से बना हुआ था। बट अभी स्थिति जिस तरह से है उस तरह से चेंज किया गया। और मतलब एक नैरेटिव पहले तो ऐसा क्रिएट किया जा रहा था कि योगी जी को हिंदू मुस्लिम वर्सेस दिखाने की कोशिश की जा रही थी। बट अभी इस टाइम पिछले मतलब में भी मुझे लगता है कि लोकसभा इलेक्शन के टाइम से और इसके बाद अभी उनका एकदम से डाउन करने की कोशिश की जा रही है। और मे भी इन फ्यूचर उनको नेक्स्ट सीएम फेस नहीं दिखाया जाएगा। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है आपका? चंद्रमोहन कश्यप। चंद्रमोहन कश्यप। क्या लगता है जिस तरीके से योगी जी के विषय में कहा जा रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में वो सीएम का फेस नहीं रहेंगे, क्या लगता है आपको ऐसा हो सकता है? ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? वो कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी अमित भैया शाह कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। भैया लोकसभा को छोड़ो, ये आगे की योगी की बात करो। हाँ। ये विपक्ष वाले तो पता नहीं क्या क्या हवा फैलाएंगे, जो विपक्ष वाले कहते हैं वो हो जाएगा क्या? अच्छा। 15 साल से कितने हवा उड़ा रहे हैं विपक्ष वाले। हाँ, मोदी की सरकार चल रही है ना। हाँ। फिर इनका धंधा क्या था? अच्छा। इनका तो शुरू से यही धंधा था कि सरकार किसकी चलने देते थे, किसी की चलने दिए। चौधरी चरण सिंह की 1.5 साल में सरकार गिरा दी। अच्छा। मोरारजी देसाई की 2 साल में सरकार गिरा दी। हाँ। बीपी सिंह की 2.5 साल में सरकार गिरा दी। अच्छा। देवगौड़ा की 3 साल में सरकार गिरा दी। हाँ। चंद्रशेखर की 8 महीने में सरकार गिरा दी। अटल बिहारी की 13 दिन में सरकार गिरा दी। ये तो सरकार गिराने वाले हैं। अच्छा। ये सरकार चलने का देंगे? ये सत्ता से हटने के बाद में पागल हो जाते हैं, जैसे किसी पागल कुत्ता क्या नाम है हो जाता है ना, किसी को भी काट ले, ये इनकी वो हालत हो जाती है। हाँ। ये देश के लुटेरे हैं, 70 साल इन्होंने देश को लूटा है। अच्छा। समझे? हाँ। हमारा देश जो है अनपढ़ कुबड़े लोग हैं, वो उन्हें नहीं पता। वो जिधर मर्जी को जिधर को जनता हाक देती है ना, नेता जरा सा प्रसाद बांट देते हैं, या उधर को गिरने लगते हैं। ये प्रसाद चाहिए, इन्हें दारू चाहिए, जरा सा क्या नाम है। अभी क्या होता था उनके टाइम में, किसानों की जमीनें छीनी जाती थी। अच्छा। सरकारी जमीनों पे नाजायज कब्जे कराओ, हाँ। झोपड़ियां डलवाओ, और जब इलेक्शन का टाइम आ जाए
तो रात को आग लगवाओ, सुबह जाके आलू पूड़ी बटवाओ। अच्छा। गरीब को और गरीब बना के रखो। ये तो वोटों की राजनीति करते थे। हाँ। करा क्या इन्होंने 70 साल के अंदर? नहीं तो अभी भी तो देख रहे हैं कि झोपड़ियां तोड़ने की अरे कोशिश की अयोध्या जा रही है, का मैं बता रहा गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है अरे योगी सरकार में। पहले नहीं तोड़ा गया था। हाँ। पहले ये जमुना की जमीनें छीन ली गई किसानों की, अच्छा। झोपड़ियों में आग लगा दी गई। हाँ। किशन चौधरी की डेयरी में आग लगवा दी। 3-3 आंखों के अंधे थे ये। हाँ। ये आंखों के अंधे थे ये। वोट फिर भी वो कांग्रेस जीत रही थी। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि अब क्रेज खत्म अरे हो रहा है योगी राहुल का। क्या कह रही है? मुझसे पूछो ना। हाँ। बरेली के अंदर अच्छा। सन 60 के अंदर 1381 एकड़ जमीन छीन ली लोगों की। अच्छा। और फिर उन्हीं लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। अच्छा। ये भेड़ चाल थी ना। सन 62 के अंदर जवाहरलाल ने महिलाओं के जेवर उतरवा लिए। हाँ। फिर भी जवाहरलाल जीते, कांग्रेस जीती। अच्छा। ये तो भेड़ चाल है भारत के अंदर। तो अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि लोकसभा में कह रहे थे मोदी जी कि हाँ? 400 के पार जाएंगे। इनको अकल नहीं आएगी। मेरा सवाल है, इन्हें अकल नहीं 400 आएगी, के मेरी पार बात का सुनिए। नारा दे रहे थे ना, लेकिन अरे अब तो 400 300 का आंकड़ा भी नहीं अरे छू पाए। मैं बता रही हूँ ना आपको, तो मेरी उनका बात क्रेज कम सुनिए। हो रहा है ना। अरे 65 साल हो गए। हाँ। अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। अच्छा। समझे? सन 57 में दिल्ली में म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी। अच्छा जी। सन 57 में जवाहरलाल डाकू ने भंग करवा दी। अच्छा। 58 में बना दी कारपोरेशन। अच्छा। इसका नाम रखना था कारपोरेशन। अच्छा जी। वो लाइसेंस आज तक रेनू नहीं हुए। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, लूटमार, चोरी, डकैती। और क्या करा? ये ट्रेन में यहाँ से बेच के खा गया। अच्छा। ये ट्रेन चलती थी, एक आने में दिल्ली घूमते थे। हाँ जी। हाँ, कहाँ गई ट्रेन है? बिजली के खंभे, सड़कों के पत्थर, 2.5 मन के काले पत्थर। अच्छा। बदरपुर का पहाड़, हाँ। तुगलकाबाद का पहाड़, कहाँ गए? सब कुछ बेच के खा गए ये। भैया ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हमारे कुछ समझ में नहीं आता। हम इनकी बातों को कुछ नहीं समझते। अच्छा, समझना पड़ेगा। हाँ। नेता प्रतिपक्ष है, अरे बड़े मेरी बात लीडर सुनो हैं। ना, वो इंदिरा गांधी 24 सूत्री कार्यक्रम लेके आई थी। अच्छा। क्या हुआ उसमें? उनने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, रोटी कपड़ा मकान। क्या करा उसमें? कुछ हुआ? बहनचोद आबादी 10 करोड़ बांग्लादेशी बुला के हिंदुस्तान में थोप के और गरीबी और बढ़ा दी। अच्छा। अपने वोट बैंक बनाए। हाँ। क्या करा? हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया। अच्छा। हमने पूछा किस लिए टैक्स लगाया? इंदिरा कहती है ये शरणार्थी आए हुए, इनकी मदद करनी है। अच्छा। मदद के नाम से खून पिया जनता का। और पाला किसको? क्या उनकी मदद करी इनने? हाँ। वो पाला उनको जो पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के जिनके हथियार डलवाए थे, उनको बिरयानी और पुलाव खिला रही थी। अच्छा। किस लिए? कि ये मुसलमान भाई खुश हो जाएंगे, ये सारे हमारे को वोट देंगे। हाँ। ये वोटों की राजनीति। एक वायदा तो बीजेपी ने एक वायदा और किया था, सवाल ले लीजिए। एक वायदे और किए थे कि ये जो आतंकवाद है उसमें हम जीरो टॉलरेंस लाएंगे, आतंकवाद को बिल्कुल खत्म देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में कई आतंकवादी हमले हुए हैं, कई हमारे सैनिक जो है शहीद हुए हैं। अरे इसका क्या कहेंगे आप? पूरे दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे। पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे। नहीं, आप कश्मीर पे है ना, ये भूल कश्मीर गए? में अरे है। कश्मीर की छोड़ो ना, दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे। ये तो राजधानी है। हाँ, हाँ। जामा मस्जिद पे होते थे, चांदनी चौक पे, लाल किले पे, पहाड़गंज में, वो क्या नाम है उसका, सरोजनी नगर में, लाजपत नगर में, सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ नहीं होते थे बम ब्लास्ट? अच्छा। हाँ, भूल गए सब। हाँ। वो उसकी बात कर रहा है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ तो सन 57 से 51 से चला आ रहा है, आजादी के टाइम से चला आ रहा है। कभी बंद शहीदों हुआ की है? शहादत कब तक देती रहेगी? ये क्या कर रहे थे ये बताओ। मैं ये तो 60-65 साल इन्होंने राजनीति करी है, क्या करा है?